ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत का इतिहास है। अतीत के अध्ययन हेतु हम लोग काल को विभाजन करेंगे और एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स रेडी हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। प्राऐतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल के बाद प्री हिस्ट्री के बाद औद्योगिक इतिहास काल जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी न गई हो। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। ऐतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों को हम लिखित विवरण प्राप्त होता है वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। 5वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास परवलम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल के अध्ययन सुविधा से दृष्टि पुनः तीनों कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अपना भोजन संग्रहण करता था। ठीक है ना। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है कि निम्न पूरा पाषाण काल में इस काल में मानव जीवन जो था अस्थिर था। शिकार करके वो अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स चार्पिंग एवं पेबुल उपकरण उपलब्ध थे। भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चापड़ चैंपुंग पेबुल संस्कृति यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी। अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। हैंडेक्स संस्कृति इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंडेक्स है। इसे एसोल्यूशन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट उपत्यकम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है।